आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है क्या विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व होता है। तो दोस्तों, फोटोन क्या होता है? फोटोन जैसे कि हमारा प्रकाश होता है, उसमें कण होते हैं, तो उनको कहते हैं हम फोटोन। जैसे कि हमारा प्रकाश है कोई, और उनमें वो प्रकाश कभी कभी कणों की तरह भी व्यवहार करता है, और इन कणों को कहते हैं, आइंस्टाइन ने जैसे नाम दिया था उनका, वो क्या था? फोटोन। और ये फोटोन होते क्या है? ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ऊर्जा होती है मतलब कि एक तरह की ऊर्जा के पैकेट। और दोस्तों, आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि उन्होंने एक संबंध दिया था, और उस संबंध को कहते हैं हम ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, या फिर मैं कहूँ कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी द्रव्यमान है, जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास द्रव्यमान होता है, जैसे कि बॉल होगी एक, कोई भी कण होते हैं, वो सब द्रव्यमान होते हैं। तो उन द्रव्यमानों के पास एक ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा होती है। द्रव्यमान अगर किसी का m है, तो मतलब कि उसकी द्रव्यमान ऊर्जा कितनी होगी? mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। और ये किसने कहा था? आइंस्टाइन ने ये समीकरण दी थी, E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है हमारा, उसको अगर c स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमें उसकी द्रव्यमान ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे कि हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी प्रकार हमारे पास द्रव्यमान ऊर्जा भी होती है। आइंस्टाइन का कथन ये था, E बराबर mc स्क्वायर। उन्होंने इसके लिए समीकरण दिया था। और यहाँ पे c बराबर क्या है? c बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल। और यहाँ पे जो प्रकाश की निर्वात में चाल है, उसका मान कितना होता है? 3 गुना 10 की घात 8। और वो कितना में होता है? मीटर प्रति सेकंड में। ये किस में होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ से देखो, हमारा E बराबर mc स्क्वायर आ गया, और फोटोन की ऊर्जा के पैकेट के रूप में होते, तो ऊर्जा बराबर क्या हो गया हमारा? ऊर्जा, जो फोटोन की ऊर्जा होगी वो होगी mc स्क्वायर। तो दोस्तों, हमसे पूछा है कि विराम अवस्था में फोटोन का अस्तित्व है क्या? तो मैं दो कंडीशन ले लेता हूँ। एक तो लेता हूँ कि फोटोन का विराम अवस्था में है, तब क्या होगा? और जब फोटोन हमारा गतिमान है, गतिमान है मतलब कि हमारा जो प्रकाश होता है वो c 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से ही गतिमान होगा। तो जब हमारा फोटोन गतिमान है और विरामावस्था में, तब क्या होगा? तो दोस्तों, अगर विरामावस्था में है, उसका मतलब है कि उसके पास कोई ऊर्जा भी नहीं है कि वो गति कर रहा हो c वेग से। तो जब कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊर्जा बराबर शून्य होगी। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर, मतलब c का मान तो निश्चित है 3 गुना 10 की घात 8, तो द्रव्यमान बराबर कितना हो गया? m बराबर 0। लेकिन अगर हमारा वो ही कण गतिमान है, तो क्या होगा कि गतिमान है तो c वेग से गतिमान होगा। तो यहाँ पर उसके पास, अगर गतिमान है, जैसे कि हमारा प्रकाश गतिमान है, तो वो फोटोन के रूप में गतिमान है, और गतिमान है तो उसके पास एक ऊर्जा होगी, और वो क्या है? E। और अगर वहां से द्रव्यमान निकालूं मैं, तो mc स्क्वायर। और यहाँ से जो द्रव्यमान आएगा वो कितना हो जाएगा? E ऊर्जा बटा c स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा दोस्तों, कि जब विरामावस्था में है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब गतिमान होता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो किसके समतुल्य होता है? E बटा c स्क्वायर के समतुल्य होता है। तो हमसे पूछा था क्या विरामावस्था में फोटोन का अस्तित्व है, तो हम कहेंगे नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।